दूर बैठे 4 बंदे जो हर डायरेक्शन में बैठे रहते हैं स्नाइपर लेकर, वो सीधे इन अटैकर्स पर वहीं से गोली मार देंगे। क्या लगता है किसकी सिक्योरिटी ज्यादा स्ट्रांग होगी जब कंपैरिजन होगा वर्ल्ड के 2 टॉप लीडर्स का? एक तरफ है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आज 3D एनिमेशन से इन दोनों की सिक्योरिटी का एपिक कंपैरिजन करेंगे। मोदी जी की कार कितनी स्ट्रांग है ये तो आपने पहले वीडियो में देख ही लिया। आज कंपैरिजन होगा इन दोनों वर्ल्ड लीडर्स का कि जब ये बाहर स्पीच देने जाते हैं तो किसकी कितनी हैवी सिक्योरिटी होती है। ये दोनों वर्ल्ड लीडर्स कितने सेफ हैं इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास में आज ये 5 अटैकर्स हैं। ये अटैकर्स सबसे पहले बिना किसी हथियार के अटैक करेंगे। उसके बाद में जो दूसरा अटैक ये करेंगे वो करेंगे बेसबॉल बैट और हॉकी स्टिक के साथ में। और तीसरा सबसे खतरनाक अटैक होगा जब ये 5 अटैकर्स पिस्टल लेकर इन दोनों वर्ल्ड लीडर्स पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है इन कंट्री लीडर्स की सिक्योरिटी इन्हें अटैक से बचा पाएगी? सबसे पहले अटैक होता है यूएस प्रेसिडेंट पर। अब इस पोजीशन में प्रेसिडेंट के पास में हमेशा 8 से 10 सीक्रेट सर्विस ऑफिसर्स रहते हैं। वैसे ये सीक्रेट सर्विस ऑफिसर्स 1 सेकंड के अंदर इन सभी अटैकर्स को गोली मार सकते हैं, लेकिन जब अटैकर्स निहत्थे अटैक करने आ रहे हैं तो इस समय पर सीक्रेट सर्विस ऑफिसर्स अटैकर्स को निहत्थे ही पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें एक अकेले सीक्रेट सर्विस एजेंट की तो वो अकेले बड़े आराम से 3 से 4 अटैकर्स को धराशायी कर सकता है। तो इस हिसाब से केवल 2 ऑफिसर्स ही काफी होंगे इन 5 अटैकर्स को धूल चटाने के लिए। और बचे ऑफिसर्स डोनाल्ड ट्रंप के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। मतलब इस पोजीशन में ट्रंप का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, वो पूरी तरह से सेफ है। देखना तो ये दिलचस्प होगा जब ये अटैकर्स बेसबॉल बैट और हॉकी के साथ में आते हैं तो क्या होता है। अब इस सिचुएशन में सीक्रेट सर्विस एजेंट को ये जैसे ही पता चलेगा कि ये लोग डोनाल्ड ट्रंप को हार पहुंचाने आ रहे हैं, सभी सीक्रेट एजेंट कुछ इस पोजीशन में खड़े हो जाएंगे और 1-on-1 फाइट के लिए तैयार हो जाएंगे। एक अकेला सीक्रेट सर्विस एजेंट 2 हॉकीली अटैकर्स को बड़े आराम से हरा सकता है। ये जितने भी सीक्रेट सर्विस एजेंट होते हैं ये हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं। फिर चाहे फाइट करना हो या डिफेंड करना हो, ये दोनों में ही बहुत ज्यादा स्किलफुल होते हैं। तो इस हिसाब से 2 से 3 सीक्रेट सर्विस एजेंट 5 अटैकर्स को बड़े आराम से डिफेंड कर लेंगे। मतलब इस समय भी प्रेसिडेंट को कुछ भी नहीं होगा। दिलचस्प तो ये देखना होगा कि जब ये सभी अटैकर्स पिस्तौल लेकर प्रेसिडेंट पर अटैक करने आते हैं तो फिर क्या होता है। अब ये अटैकर्स जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के पास आने की कोशिश करेंगे, दूर बैठे 4 बंदे जो हर डायरेक्शन में बैठे रहते हैं स्नाइपर लेकर, वो सीधे इन अटैकर्स पर वहीं से दूर से ही गोली मार देंगे और इन 5 अटैकर्स का केवल 10 सेकंड के अंदर में ही काम तमाम हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर सीक्रेट सर्विस एजेंट को ये लगा कि अटैकर्स को मारकर ही प्रेसिडेंट को बचाया जा सकता है तो एजेंट्स 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाएंगे उन अटैकर्स को गोली मारने में। क्या लगता है मोदी जी की सिक्योरिटी इन अटैकर्स का क्या करेगी? सबसे पहली बात एक समझ लो कि मोदी जी की सिक्योरिटी में हर समय 10 से 12 एसपीजी कमांडोज उनके एकदम नजदीक होते हैं। अब इन 5 बंदे अगर निहत्थे मोदी जी के पास में आएंगे तो मोदी जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अगर ये हॉकी लेकर बैट लेकर मोदी जी के पास आएंगे तब भी ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये एसपीजी कमांडो उनको आराम से संभाल लेंगे। मजेदार तो ये देखना होगा कि जब ये पिस्टल लेकर आते हैं तो एसपीजी कमांडो इनका क्या करते हैं। अब ये 5 अटैकर्स पिस्टल लेकर सीधे मोदी जी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी में कुछ सीक्रेट सर्विस एजेंट स्नाइपर लेकर खड़े रहते हैं, लेकिन मोदी जी की सिक्योरिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्नाइपर लेकर कोई भी एसपीजी कमांडो नहीं खड़ा होता है। तो इसलिए जैसे ही ये 5 अटैकर्स मोदी जी के पास आने की कोशिश करेंगे, एसपीजी कमांडोज ही इन्हें गोली मार देंगे और केवल 10 सेकंड के अंदर ये 5 अटैकर्स का काम तमाम हो जाएगा और मोदी जी पूरी तरह से सेफ रहेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी की कार कितनी ज्यादा सुरक्षित है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह के और 3D इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं।